कहते हैं ना कि आप कुछ लोगों को कुछ समय के लिए जो है उनको बेवकूफ़ बना सकते हैं, पर सभी समय के लिए सभी को बेवकूफ़ नहीं बनाया जा सकता। ये बात आज सच साबित हो रही है। 12 साल पहले जब भाजपा की जो है केंद्र में सरकार बनी, मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने, उस समय दुनिया में जो पेट्रोल का जो पर बैरल जो रेट था वो भी उस समय भी और आज के डेट में भी वही है। उस समय 108 था, आज भी 108 के आसपास ही है। और उस समय रेट जब कांग्रेस की थी सरकार तो उसमें जो है 55 रुपये और 50 रुपये पे था। परंतु जैसे ही ये सरकार में आए ये हर साल इसको बढ़ाते गए और आज जो है 100 से ऊपर पार हो गया। तो उस समय भी जब परिस्थितियाँ ऐसी थी और तब भी ये जो है वादा तो कर गए थे कि 55 को 40 कर देंगे, पर उल्टा जो है 55 से 100 पार कर गए। अभी आने वाले समय में ये 150 पार होने वाला है। और क्या ड्रामे कर रहे हैं बताइए। जब इनकी नीतियाँ गलत रही, इनकी विदेश नीति फेल होगी, आर्थिक नीति फेल होगी, और जब ये डिलीवर नहीं कर सके, आज देश के प्रधानमंत्री देश के लोगों से कह रहे हैं कि पेट्रोल को कम खपत करो, कह रहे हैं कि आप गहने जो है शादियों में मत दो। अब ये कह रहे हैं कि मतलब आपको जो है देशभक्त बनना है तो ये सारी चीज़ें करनी होगी। तो ये जब चुनाव आते हैं उस समय क्यों नहीं कहते ये? अब बंगाल का चुनाव था, असम का चुनाव था, तब तो इन्होंने रेट नहीं बढ़ाया, अब एकदम से रेट बढ़ा दिया। और वही है बार बार अब हम कह रहे हैं कि देश का आज जिस तरह से दुर्दशा भाजपा के गलत नीतियों के कारण हुआ है वो आज तक के इतिहास में कभी नहीं हुआ है। और ये देश भुगत रहा है और आने वाले समय में भी देश को भुगतना पड़ेगा। यही सबसे बड़ी विडंबना हमारी है। आज ना तो हमारे पास कोई सार्थक नेतृत्व है, ना ही कोई ऐसी नीतियां हैं जिससे देश को अब जिस कंगाली के स्तर पर, जिस भूखमरी के स्तर पर ये मोदी राज ने लाया है उससे निकलने का कोई अब तरीका नजर नहीं आ रहा है। और हिमाचल की बात करें, ठीक हिमाचल में अब जो है टूरिज्म पीक पर है। उस समय जो है इस किस्म के जो है रेट्स आपने पेट्रोल डीजल के बढ़ा दिए। सेब सीजन हमारा आ रहा है, पहले ही हमें मौसम की मार पड़ी है, अब मौसम के मार के ऊपर जो केंद्र सरकार की गलत नीतियों की मार पड़ने वाली है। इस देश की आर्थिक जो दशा है और दिशा है वो सही रास्ते पे नहीं है और बहुत ही एक भयानक स्थिति जो है देश के सामने है। अब अभी भी थोड़ा समय है कि ये लोग जो है अदानी अंबानी के चुंगल से निकल जाए। सबसे बड़ी बात है ट्रंप के चुंगल से निकल जाए। और जो कांग्रेस के समय में विदेश नीतियां बनी थी, जो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी जब देश के प्रधानमंत्री थे उस समय की जो आर्थिक नीतियां बनी थी उन पे दोबारा से विचार करने की जरूरत है, उनको इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है। तभी जाके हम जो है इंटरनेशनल लेवल पर भी और अपने देश के अंदर भी जो है एकता और अखंडता को बनाए रख सकते हैं। सियान लगने वाली वो तो तकरीबन जो है 2 किस्म की इमरजेंसियां हैं। एक तो जो है देश में जो अघोषित इमरजेंसी लगा रखी है जिसमें बोलने की आज जो है छूट भी खत्म कर दी है। बहुत सारे लोग जो आज सरकार के खिलाफ अगर कोई प्रश्न करते हैं तो उनके पीछे ईडी सीबीआई लगा दिया जाता है। वो तो पहले से ही चला हुआ। अब जो आर्थिक जो एक इमरजेंसी की बात हो रही है वो भी अघोषित है और लग भी चुका है तकरीबन, क्योंकि अब सरकार अपने आप मान रही है कि पेट्रोल के दाम बढ़ गए हैं और बढ़ाए जा रहे हैं। जनता से वो क्या कहते हैं निवेदन कर रहे हैं कि पेट्रोल कम खर्च करो। इसी तरह से कह रहे हैं कि आप जो है गहने जो है सोना चांदी जो है शादी मत करो, शादियों में ये सामान मत दो। तो ये जो है पूरी की पूरी एक किस्म से आर्थिक कंगाली की तरफ है, आर्थिक इमरजेंसी की तरफ है। आने वाला समय बहुत ही डरावना आर्थिक क्षेत्र में भी होने वाला है और विदेश नीति को भी लेकर होने वाला है। अगर हम जनता पार्टी को लेकर मिलियन उसमें आगे है, क्या ये गुस्सा है लोगों में इस तरह का जो एकदम तुरंत इतना? ये तो अभी एक टिप्पणी जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश उन्होंने की एक केस के बीच में, तो वो जो है युवाओं को जो है एक किस्म से एक ऐसा सबक इन्होंने बताया कि
देश की सोच क्या है। जब देश की सोच ही ये है कि युवाओं को भाजपा के राज में जो है सारे के सारे लोग जो है भाजपा से बड़े घनिष्ठता से जुड़े हुए लोग हैं, उनके मुख से ये निकल रहा है, अगर कोई बात निकल रही है किसी भी तरह से, अगर हम अपने युवाओं को कॉकरोच कहे, पैरासाइट्स कहे, तो ये टॉलरेबल है ही नहीं। यहाँ के हमारे देश के युवाओं को तो बहुत पहले ही जागने की आवश्यकता है। चलो इसी बहाने, कॉकरोच के बहाने जाग रहे हैं, तो कम से कम एक जो है कुछ जागृति तो देश के अंदर आ रही है। अन्यथा तो यहाँ पर सारे वाकई जो है एक किस्म से कॉकरोच की तरह ही जो है इन्होंने सबको सोच के रखा हुआ है कि भाई ये तो कुछ कर नहीं पाएंगे, इनको जैसा मर्जी घुमा दो, चाहे इनके पेपर लीक करा दो, चाहे इनकी नौकरियां खत्म कर दो, चाहे सरकारी क्षेत्र के सारे PSUs को जो है प्राइवेट कर दो, ताकि नौकरियां बचेगी नहीं। तो युवाओं के ऊपर तो कई किस्म के यहाँ पर जो है हर तरह से मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। और फिर इनको जो एक सोच है सबसे बड़ी कि हम अपने युवाओं के प्रति क्या सोच सकते हैं, कैसे इन युवाओं को हम भविष्य के नागरिक बनाए, कैसे इनकी रोजगार की सोचें, वो सोच तो है ही नहीं बीजेपी राज में। बीजेपी राज में तो युवाओं को तो एक किस्म से अंधभक्त की तरह ही इन्होंने मान रखा है। चलो आज अच्छा है कि अब युवाओं को जो है इसी बहाने अपने जो उनके अंदर एक हताशा है उसको वेंटिलेट करने का मौका मिला है, तो ये बहुत बढ़िया काम हो रहा है।